अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है तो ऐसे में सरकार द्वारा जारी ये नए मोबाइल ऐप के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से आधार फेस आरडी करके एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। मैंने आपको डीएलएस न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में इसके बारे में बताया भी था, राइट। उसके बाद आप में से बहुत सारे भाइयों बहनों ने कमेंट किया कि यार डीएलएस भाई इस ऐप को कैसे यूज करना है, कैसे डाउनलोड करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट क्या क्या फायदे होंगे ये भी हमें बताओ। तो मैंने सोचा अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं और आज अपन देखेंगे आखिर सरकार द्वारा जारी ये नया आधार मोबाइल ऐप क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से अभी एक दिन पहले ये ट्वीट किया गया, न्यू आधार ऐप फेस आईडी ऑथेंटिकेशन वाइवा मोबाइल ऐप। नाउ यू नो नीड फिजिकल कार्ड, नो आधार फोटोकॉपी कैरी टू टुगेदर फॉर एनी वेरिफिकेशन। समझ रहे हो, मतलब कि अब कहीं पर भी होटल, एयरपोर्ट, आप कहीं भी जा रहे हो, आपको अगर आपकी आईडी प्रूफ वेरिफिकेशन करवाना है तो फिजिकल आधार कार्ड रखना जरूरी नहीं होगा, उसकी फोटोकॉपी या उसको साथ में रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नए आधार ऐप पर क्यूआर कोड के जरिए आप अपनी डिटेल्स शेयर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंट्रोल भी कर सकेंगे। मतलब कहां आपको क्या क्या जानकारी देनी है आपके कंट्रोल में होगा, जैसे कहां आपको नाम, आपका पता, डेट ऑफ बर्थ, जो इंफॉर्मेशन आप चाहोगे वही शेयर होगी, है ना। इसके अलावा देखेंगे इस नए आधार ऐप में और क्या नया क्या होगा, इसके क्या क्या बेनिफिट फायदे होंगे। और अगर आप इस नए आधार ऐप का इस्तेमाल करना चाहते तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। जो सरकार का पुराना एम आधार मोबाइल ऐप था उसकी तुलना में ये नया आधार फेस आरडी ऐप कितना अलग है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब अंतर भी जानेंगे अपन। और एक सवाल कि क्या नया ऐप लॉन्च होने के बाद सरकार पुराना एम आधार ऐप बंद कर देगी, क्या हर भारतीय नागरिक के फोन में ये आधार ऐप होना अनिवार्य है। तो आइए आपके मन में इस नए आधार मोबाइल ऐप से जुड़े सारे सवालों के जवाब फटाफट से जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर नया आधार ऐप है क्या और इसे क्यों लॉन्च किया गया। तो अभी आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर इसे आधार फेस आरडी के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। इस ऐप का मुख्य मकसद ये है दोस्तों कि इसके जरिए लोग अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को डिजिटली स्टोर कर पाएंगे। समझ रहे हो, जैसे डिजी लॉकर में होता है ना, आपके सारे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें डिजिटली पड़े रहते हैं, वैसे स्पेशली आधार कार्ड को लेकर ये सरकार की तरफ से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि नए आधार ऐप के जरिए आधार वेरिफिकेशन को आसान बनाया जाएगा, आधार वेरिफिकेशन और तेज और सिक्योर भी होगा। अब देखिए आधार ऐप में नया क्या होगा और इसके क्या क्या बेनिफिट यानी फायदे होंगे। तो अब आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना, यूपीआई पेमेंट करना जितना आसान हो जाएगा सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके, जैसे आप गूगल पे, फोन पे के जरिए पेमेंट करते हो ना किसी को, उतना ही आसान होगा अब आपका आधार कार्ड आईडी वेरिफिकेशन करना। डिजिटल प्रोसेस की वजह से कागजी कामों से छुटकारा मिलेगा। कहीं होटल में चेक इन करना हो, ट्रेवल कर रहे हो, कॉलेज, सिनेमा हॉल समेत सभी जगहों पर जहां जहां भी आईडी मांगी जाती है ना कई बार, तो आप आईडी इस आधार मोबाइल ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके प्रोवाइड कर पाएंगे सामने वाले को। और इससे आपके आधार डिटेल्स का गलत इस्तेमाल भी नहीं होगा, क्योंकि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको सामने वाले को शेयर करनी है ये पूरा कंट्रोल आपके पास होगा। और क्योंकि डिजिटल जमाना है आजकल तो 100% डिजिटल वेरिफिकेशन होने से कागजी झंझट भी खत्म होगा। देखिए इसमें 2-3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक तो फेस आईडी के जरिए भी आप ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। मतलब दोस्तों नया आधार ऐप फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। यूजर्स अपने मोबाइल फोन से चेहरा स्कैन करके अपनी आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग यानी एमएल पर बेस्ड है, जिससे कि सेकंड्स में आपके फेस का वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा क्यूआर कोड स्कैनिंग से भी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। यूजर्स अपनी आधार डिटेल्स को डिजिटली शेयर कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा पूरा कि कैसे कैसे ये स्टेप्स फॉलो होगी। और इससे मुख्य बेनिफिट ये होगा दोस्तों कुल मिलाकर अब फोटोकॉपी साथ में रखने की झंझट खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि सब कुछ डिजिटली शेयर कर पाएंगे आप। और इसके अलावा डेटा पर भी कंट्रोल होगा, मतलब कि आप अपनी इच्छा अनुसार जो जो इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे सामने वाले को वो ऑप्शन आपको चूज करने का फीचर भी मिलेगा। और 100% डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा इस ऐप के जरिए होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों कि नया आधार ऐप इस्तेमाल करने के 5 सिंपल स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप, आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर पर जाना है और वहां सर्च करना है आधार फेस आरडी नाम करके। जैसे आपको मोबाइल ऐप मिलेगा उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर स्टेप नंबर 2 रहेगा, आप अपनी पहचान वेरीफाई करने के लिए इस ऐप को ओपन करें जहां पर भी आपको वेरिफिकेशन या आईडी देने की जरूरत पड़ती है, जैसे एयरपोर्ट, होटल, ओयो वगैरह कहीं पर भी। तो आप ये मोबाइल ऐप खोलें और क्यूआर कोड को स्कैन करें। स्टेप नंबर 3, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सी जानकारी, जैसे आप अपना नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ या पता, एड्रेस वगैरह शेयर करना चाहते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 4, ये परमिशन देने के बाद ऐप पर आपका फेस वेरिफिकेशन भी होगा। एक राउंड सर्कल बनकर आएगा जहां आपको अपना फेस
वेरिफिकेशन करना। एंड लास्ट एंड फिफ्थ स्टेज रहेगी दोस्तों, अब ऑनलाइन UIDAI यानी उदय के सर्वर पर आपका डेटा वेरीफाई होगा। उसके बाद आपकी जानकारी मांगे हुए ऑर्गेनाइजेशन जैसे होटल, एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगी। ओके, तो यहाँ तक तो प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये आधार फेस RD नया मोबाइल ऐप वर्क करेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए दोस्तों कि जो पुराना M आधार ऐप था और अभी जो सरकार ने ये नया आधार फेस RD ऐप लॉन्च किया, इनमें क्या बड़े अंतर होंगे। 4 प्रमुख बड़े अंतर बताता हूँ आपको। पुराने ऐप का इस्तेमाल आधार प्रोफाइल देखने या अपडेट करने के लिए किया जाता था, लेकिन इस नए ऐप का इस्तेमाल करके यूजर अपनी आधार डिटेल्स या ID को कहीं पर भी वेरीफाई के लिए भी यूज कर पाएंगे। समझ गए हो। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि पुराने ऐप से आधार कार्ड को डाउनलोड करने या eKYC या नया PVC कार्ड का ऑर्डर देने, एड्रेस अपडेट जैसे काम होते थे, मतलब जो उदय के पोर्टल पर रहते हैं वैसे ही। लेकिन अभी नए ऐप का मुख्य मकसद यही है कि इसके जरिए आधार की वेरिफिकेशन प्रोसेस को UPI पेमेंट जैसे करना और आसान बनाना। तीसरा मेजर अंतर देखिए आप, पुराने वाले ऐप में OTP के जरिए डेटा शेयर या अपडेट किया जा सकता है, यानी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसके जरिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे, राइट। लेकिन ये नया ऐप OTP के जरिए नहीं बल्कि पूरा फेस ऑथेंटिकेशन के आधार पर वर्क करेगा। AI के जरिए आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए, उसके बाद आपका डेटा शेयर करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। चौथा मुख्य अंतर है, पुराने ऐप में आधार कार्ड का QR कोड स्कैन करके या आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए किसी के भी आधार की जानकारी देखी जा सकती है, लेकिन इस नए ऐप में किसी भी यूजर की इजाजत के बगैर डेटा किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर ही नहीं होगा, जिससे आपकी जानकारी, आपकी निजी सुरक्षा ज्यादा मजबूत रहेगी। ओके, और अब कुछ और अपडेट देखिए। आधार कार्ड को लेकर आपको ये सावधानियां हमेशा बरतनी चाहिए। अपने आधार नंबर को कभी सार्वजनिक ना करें पब्लिकली। कुछ लोग सोशल मीडिया पर आधार कार्ड वगैरह की फोटो डाल देते हैं, ऐसा कभी ना करें। हमेशा अपने आधार कार्ड को लॉक करके रखें। होटल या ट्रेवल एजेंसी को आधार कॉपी देने से बचें। हमेशा मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल करें, इसमें केवल आखिरी 4 अंक दिखाई देते हैं। और उदय की वेबसाइट पर जाकर आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री भी चेक करते रहें। तो ये आधार कार्ड को लेकर सावधानियां भी आपको बरतनी है दोस्तों। और बाकी कुछ और सवाल है कि जैसे क्या सरकार नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने के बाद पुराने M आधार ऐप को बंद कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों के वर्क और फंक्शन अलग अलग हैं। और एक सवाल कि क्या हर एक भारतीय नागरिक को अपने फोन में यह नया आधार ऐप रखना अनिवार्य है, तो ऐसा भी अभी तक ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन रखोगे तो आप भी कुछ सुविधाओं का लाभ लेने का मौका मिलेगा। बाकी देखिए, आधार कार्ड और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी पर एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही कि भारत में आधार का AI आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए 130 करोड़ ट्रांजैक्शन करके एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। डिजिटल पहचान में नई क्रांति बनी है। उदय की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट भी जारी की गई। तो उम्मीद है आधार कार्ड होल्डर्स के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी, न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा दोस्तों। और भी आप DLS न्यूज चैनल पर जाकर देखिए। रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट जो है वो मैं आपको डेली इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। जैसे कल ही बैंक खाता वालों के लिए 4 बड़ी खुशखबरी आई थी, मैंने आपको बताया था। सोने चांदी के भाव के अपडेट, रोजाना की तारीख वाइज काम की खबरें भी आपको इस चैनल पर मिल जाती है, राइट। तो आप जाओ, देखो, चैनल को विजिट करो। सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।